नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नमस्कार, प्रणाम, आनंद में आप सभी को मेरा ये खास तौर से 1 महीने बाद प्रणाम। आज हमें पूरा 1 महीना हो गया और आज है 28 जून 2024 और 1 महीने से मैं सोच रहा था कि किस तरह से बीच में आप लोगों के साथ कनेक्ट करूं और आप लोगों को परिक्रमा का एक्सपीरियंस शेयर करूं या परिक्रमा के बारे में बताऊं, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं तो मैंने कुछ वक्त लेता गया और वो वक्त धीरे धीरे बढ़ के 1 महीने में पहुंच गया। मैं आपको बताऊं कि मेरा एकदम स्वास्थ्य बेहतर है और मैं बिल्कुल आनंद में हूं और मैं अभी पहुंच चुका अहमदाबाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, आज बारिश हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो क्यों ना पहले आपको अहमदाबाद की गलियाँ दिखाई जाएँ, अहमदाबाद की सड़कें और यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ की कुछ खास चीज़ें। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अहमदाबाद शहर को साझा करने वाला हूँ और अहमदाबाद की बहुत ख़ास चीज़ 650 साल पुराना मंदिर, माता का मंदिर, जहाँ पे हम जाएंगे। और कहते हैं कि जब भी आप इस शहर में आएँ तो सबसे पहले वहाँ जाके माता को प्रणाम करें और फिर आप अपनी ज़िंदगी यहाँ से शुरू करें। तो ये शहर आपको बड़े प्रेम से अपना लेता है और आप यहाँ पे बहुत तरक्की करते हैं। तो चलिए, आज की हमारी यात्रा जो शुरू होगी वो होगी अहमदाबाद की मेट्रो से। जाएंगे हम सड़क मार्ग से, लेकिन मैं आपको अहमदाबाद का एक स्टेडियम दिखाऊंगा। सबसे पहले मेट्रो के पास से होते हुए हम गुजर रहे होंगे अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इस स्टेडियम का नाम क्या है। इसका नाम 3 नाम है, लेकिन इसका एक ख़ास नाम है जिसकी वजह से ये बड़ा फेमस हो गया है। साथ में वहाँ से हम जाएंगे फिर महात्मा गांधी आश्रम पे, जहाँ पे गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू करी थी। गांधी जी और कस्तूरबा बाई वहाँ पे काफ़ी वक्त साथ साथ रहे थे और वहीं से उन्होंने फिर नमक का आंदोलन भी करा था। और उसके बाद में हम पहुँचेंगे लाल दरवाज़ा। लाल दरवाज़ा जो अहमदाबाद का सिटी का सेंटर है, बहुत ही पुराना ये स्थान, और यहाँ पर हम पहुँचेंगे लाल दरवाज़ा में माता के मंदिर पर। और उसी के पास में माणिक चौक, जो यहाँ का खाने का बाज़ार है, जिसको खाऊ बाज़ार भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। खाने की बहुत सारी वैरायटी वाली चीज़ें मिलती हैं। और ख़ास बात ये है कि दिन में ये पूरा मार्केट जो है सोने चांदी का मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ज्वेलर्स हैं, सुनार हैं, वो वहाँ बैठते हैं और उनकी दुकानें हैं वहाँ पे। शाम को ये मार्केट 6 बजे के पास में बंद हो जाता है और उन्हीं शॉप्स के सामने ये मार्केट ओपन हो जाता है, जहाँ पे खाने की सभी चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी सारी चीज़ें हैं। तो हम कुछ वहाँ पे टेस्ट भी करेंगे और मैं आपको अहमदाबाद की सड़कें और बारिश के बाद में शहर कितना धुल और धुल गया है, साफ़ हो गया और कितनी रौनक है शहर की, वो दिखाऊंगा। अहमदाबाद शहर की एक ख़ास बात ये है कि अहमदाबाद शहर किसी ख़ास दिन इस तरह से तैयार नहीं होता, ये हमेशा ही इस तरह से जगमगाता रहता है। तो आप सारी सड़कों का ट्रैफिक देखिएगा, यहाँ का सिस्टम देखिएगा, यहाँ की सड़कों पे लगे हुए पेड़ पौधे, यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम, यहाँ की लाइटिंग, और शहर कितना खूबसूरत होते चले जा रहे हैं वक्त के साथ में। मेरे साथ बने रहिए और देखिए पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अहमदाबाद की गलियाँ हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो चलिए, शाम के 4 बजे और हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नर्मदे हर। तो हमारी आज की जर्नी शुरू होती है नॉर्थ अहमदाबाद से ईस्ट अहमदाबाद के लिए। और सबसे पहले हम देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, 1 लाख कैपेसिटी के साथ में सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 1,32,000 है और ये स्टेडियम अब अहमदाबाद के गुजरात में है। स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर निकाला गया था और 3 बिड थी, जिसके अंदर नागार्जुन कंपनी की बिड 1000 करोड़ समथिंग थी, शाहपुरा एंड कंपनी की बिड 850 करोड़ थी और L&T का सबसे लोएस्ट बिड था 667 करोड़ समथिंग। तो ये कंस्ट्रक्शन L&T द्वारा यहाँ पर करा गया। इस स्टेडियम को पहले सरदार पटेल स्टेडियम कहा जाता था, लेकिन 2015 में जब इसको ध्वस्त कर दिया गया तो इसका नाम बदलकर मोटेरा स्टेडियम करा गया और अब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। 24 फरवरी 2021 को इसका नाम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। 24 फरवरी 2021 को यहाँ पे पहला टेस्ट मैच जो कि पिंक बॉल से खेला गया, यहीं पे आयोजित किया गया था। अहमदाबाद का बस और रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही प्लानिंग से बनाया गया है। आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ में मेट्रो ट्रेन चल रही है, तो नीचे की तरफ में रोड को 2 भागों में डिवाइड करा गया है। एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है BRTS बस के लिए, जिसके अंदर BRTS की बसें ही बहुत तेज़ गति से चलती हैं। वहाँ पर आपको दूसरा कोई व्हीकल जाते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एम्बुलेंस के लिए भी BRTS कॉरिडोर का इस्तेमाल करा जाता है। बाकी सभी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या अहमदाबाद की जो AMTS बस हैं वो भी इस दूसरी रोड का इस्तेमाल करती हैं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से अब हम गांधी आश्रम की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं और बीच में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी नज़र आएगा। अहमदाबाद से मुंबई के लिए जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो यहीं से प्रारंभ होगी और इसी के पास में साबरमती रेलवे स्टेशन भी है। जैसे ही हम फ्लाईओवर पे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं तो लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको ये अहमदाबाद का सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा, जो कि आज भी चालू है और यहाँ से अहमदाबाद में काफ़ी हिस्सों में बिजली पहुँचाई जा रही है। अहमदाबाद का एक थर्मल पावर प्लांट, साबरमती रेलवे स्टेशन और साथ ही में बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन सब एक ही जगह पे हैं। यहाँ पे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी और ऑटो और बस कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इस फ्लाईओवर से हम नीचे की तरफ में उतर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं RTO सर्किल की तरफ में। RTO सर्किल भी एक ऐसा जंक्शन है जहां से आप अहमदाबाद के बाकी 3 हिस्सों की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। RTO सर्किल के बिल्कुल पास ही में सुभाष ब्रिज भी है, जहां पर आप जाके साबरमती रिवर के दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर एक साबरमती जेल भी है, जो कि अहमदाबाद की सबसे बड़ी जेल हुआ करती थी। इस जेल के अंदर महात्मा गांधी को भी कुछ वक्त रखा गया है। हम सुभाष चंद्र बोस सर्किल के पास से गुजर रहे हैं और सामने आपको सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे हम पहुँचने जा रहे हैं अब महात्मा गांधी आश्रम पे या साबरमती आश्रम पे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर भारत में गांधी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। फिर 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती नदी के किनारे खुली जमीन पर
स्थानांतरित कर दिया गया। गांधी जी को कुछ ऐसे स्थान की ज़रूरत थी जहां पर वो जीवन के कुछ प्रयोग करना चाहते थे, जैसे खेती, पशुपालन, गाय पालन, खादी और संबंधित रचनात्मक गतिविधियां, जिसके लिए वे इस तरह की बंजर भूमि की तलाश में थे। पौराणिक रूप से अगर इस स्थान का महत्व देखा जाए तो यह दधीची ऋषि का आश्रम स्थल भी हुआ करता था, जिन्होंने एक धर्मयुद्ध के लिए अपनी अस्थियां दान की थी। यह एक जेल और शमशान घाट के बीचों बीच स्थित स्थान है। तो चलिए हम अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं साबरमती आश्रम के कुछ खास स्थान। एग्जिट डोर से एंट्री करते हुए हम पहुंचे सबसे पहले विनोबा कुटीर या मीरा कुटीर पे। आप देखेंगे कि एक ही इस कुटिया को दो नाम दिए गए हैं। इसे विनोबाई कुटिया और मीराबाई कुटीर के नाम से भी जाना जाता है। मीरा कुटीर से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचते हैं कस्तूरबा बाई के इस घर के अंदर। ये घर के पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर आपको आज भी चरखा चला के कैसे रुई से धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे से कपड़ा बनाया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। महात्मा गांधी के लिए चरखा एक प्रतीक था। यह स्वतंत्रता संग्राम में भारत के आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध का भी प्रतीक था, जो भारत में कपास और अन्य कच्चे माल का आयात करता था और फिर उन्हें इंग्लैंड में बुना हुआ कपड़ा वापस बेचता था। महात्मा गांधी ने बताया कि किस तरह से चरखा चलाकर हम रुई से धागा बना सकते हैं और फिर उस धागे से कपड़ा बना के हम उन वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं अब रसोई घर के अंदर और यहाँ पर आपको कुछ पुराने बर्तन भी देखने को मिलेंगे और औजार भी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्थान बनाए गए थे जहाँ पर मटके रखे जाते थे और ये कुछ चौखटें और बीच का घर का ये बरामदा। यहाँ से हम जाके देखते हैं कि ये घर का मुख्य प्रवेश द्वार था जहाँ से अंदर आने का स्थान है। तो ये हम गांधी जी के घर के अंदर और ये जो है यहाँ पे आप मेन गेट देख सकते हैं या मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में सीधे हाथ पे आपको यहाँ पे गेस्ट रूम मिलेगा, जहाँ पे आपसे जो भी मिलने अतिथि आ रहे हैं उनको विश्राम करने के लिए बैठाया जाएगा। पास ही में यहाँ पे कस्तूरबा का कमरा है जहाँ पे वो विश्राम करती थी और पास ही में इस तरफ में रसोई घर जहाँ से हम अंदर होते हुए आए। चलिए अब घर के पीछे की तरफ चलते हैं और जैसे आप यहाँ से हॉल में आते हैं तो आप देखते हैं कि इस तरफ में भी एक रुई और चरखा चलाया जा रहा है। किस तरह से रुई से धागा बनता था और चरखा किस तरह से चलाया जाता था। और मेरे पीछे आप यहाँ पे एक कक्ष देखेंगे जिसके अंदर आपको एक पुराना चरखा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ये बंद हो गया है, तो हम थोड़ा सा देरी से यहाँ पहुँचे। इतना अधिक देरी से भी नहीं पहुँचे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था और इतने दिनों बाद मैं सिर्फ बारिश के इसी मौसम का इंतज़ार कर रहा था, जब यहाँ पे आके वक्त गुजारना अपने आप में काफ़ी आनंद देता है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ के मुख्य स्थान पे, जहाँ पे आपको गांधी जी के वो 3 बंदर भी दिखाई देंगे, जहाँ पे सभी लोग आके फ़ोटो खिंचाते रहते हैं। यह यहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा और पीछे की तरफ में यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जहाँ पे अब हम जाके देखेंगे म्यूज़ियम में क्या क्या रखा गया है। बिल्कुल सामने की तरफ आप ये मुख्य प्रवेश द्वार देख रहे हैं, जहाँ से हमें एंट्री करनी थी और आने के बाद में सबसे पहले हमें इसी संग्रहालय में अंदर की तरफ जाना था। गांधी आश्रम में जब आप म्यूज़ियम के अंदर आएंगे, संग्रहालय में, आप देखेंगे कि आपको यहाँ का ये जो आर्किटेक्ट का डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन बिल्कुल आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और IIM अहमदाबाद जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उससे बिल्कुल मेल खाता हुआ दिखाई देगा। इस डिज़ाइन की खासियत ये होती है कि इसके अंदर आप ईंटें लगी हुई देखेंगे और ये जो ईंटें हैं इस तरह से लगाई जाती हैं कि एयर वेंटिलेशन होते रहे। साथ ही में आप देखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है आपको हर तरफ से आता हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से आप हॉल में कहीं पे भी बैठे हुए, इन कमरों में कहीं पे भी बैठे हों, आपको हर जगह रोशनी और
हवा की वजह से ठंडक महसूस होते हुए नजर आएगी। गांधी जी जब बंगाल के दौरे पे थे तब वहाँ पर उनसे कहा गया कि आप यहाँ की जनता को कोई संदेश दीजिए। तब महात्मा गांधी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। म्यूजियम का ये पहला भाग उसी तर्ज पे बनाया गया है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी के पूरे जीवन काल को 250 से अधिक तस्वीरों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करी गई है। इस कमरे को भी 7 भागों में विभाजित किया गया है और जैसे ही आप इस कमरे में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल पोरबंदर की ये तस्वीरें यहाँ पे नजर आएंगी। गैलरी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको तस्वीरों के और उनके विचारों के माध्यम से उनके जीवन काल में हो रही घटनाओं का अनुभव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में जो वक्त उन्होंने बिताया उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। साथ ही में दक्षिण अफ्रीका के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही उसे भी यहाँ पे दर्शाया गया है। संग्रहालय के इस भाग में आप गांधी जी की तस्वीरों को देख उनके जीवन चरित्र और उनकी विरासत के बारे में अधिक समझ और गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकेंगे। साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन या नमक मार्च भी निकाला था, जिसमें 78 अनुयायियों के साथ में उन्होंने 241 मील की दूरी तय करी थी। यहाँ पर आपको गांधी जी के लेख जो कि नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन में प्रकाशित हुए, उनकी भी तस्वीरें यहाँ देखने को मिलेंगी। संग्रहालय की सबसे बेहतरीन तस्वीर जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली, आपको यहाँ संग्रहालय में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 6000 से अधिक तस्वीरें और नेगेटिव का संग्रह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में 210 फिल्में जो गांधी जी के जीवन और उनके मिशन, दांडी मार्च और 40 के शुरुआती के दशक की कुछ दुर्लभ फिल्मों को दर्शाती हैं। यहाँ पर आपको 106 वीडियो कैसेट और 612 ऑडियो कैसेट भी मिलेंगी। आश्रम के 5 भागों में से पहला मुख्य भाग हमने देख लिया है। यहाँ पर हैंडीकैप पर्सन के लिए व्हील चेयर्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको कई और महापुरुषों के भी विचार देखने को मिलेंगे, किस तरह से वो अपने इन गहन विचारों द्वारा समाज में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते थे। उस दशक में जब गांधी जी को यह बंजर भूमि दिखाई गई, तब गांधी जी ने कहा कि सत्य की खोज और निर्भयता के विकास के लिए हमारी गतिविधियों के लिए ये जगह सबसे उत्तम है, क्योंकि एक तरफ विदेशियों के लोहे के बोल्ट हैं और दूसरी तरफ प्रकृति के व्रज। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गांधी जी की बचपन से लेके उनके जीवन काल की सभी तस्वीरें। इस स्थान की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल शांति भाव से इस स्थान को देख रहे होंगे और इन महान पुरुषों के इन विचारों को पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था कि यहाँ पर आपको शांति बनाए रखनी है। यहाँ पे आपको कीप साइलेंस का बोर्ड भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल शांत थे और गहन चिंतन में इन विचारों को पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी आश्रम में ये संग्रहालय का दूसरा कमरा, जहाँ पर आपको ऑयल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी।
जैसे ही आप पेंटिंग के बिल्कुल नज़दीक जाएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये बिल्कुल जीवंत हैं। संग्रहालय में जब आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल ये जीवंत प्रतीत होंगी। आपको ये जीवन के उन दशकों में ले जाएंगी जब देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के कई महापुरुषों ने, कई युवकों ने अपना बलिदान दे दिया था, देश की आज़ादी के लिए समर्पित हो गए। और हमें उन पलों का एहसास होगा कि ये जो आज़ादी हमें मिली है इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। यहाँ पर आपको गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र भी देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि उस वक्त में लिखी गई हैंडराइटिंग बेहद ही खूबसूरत थी और ये बिल्कुल कर्सिव हैंडराइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। म्यूज़ियम का ये 5वां कमरा जहाँ पर अभी हम हैं और यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो खुले मैदान के अंदर एक उपासना मंदिर है जो कि हृदय कुंज और मगन कुटीर के बीच में है। शाम की पूजा करने के बाद में गांधी जी यहाँ पर सभी को उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। देखिए हमने पूरा म्यूज़ियम तो विज़िट कर लिया, लेकिन बाहर जो है मौसम एकदम बारिश का हो गया और बारिश का हो नहीं गया, अब तो बारिश होने लगी है। तो हम जिस मूड से आए थे बिल्कुल उसी मूड में यहाँ पे आनंद में बने रहेंगे। चलते हैं रिवर फ्रंट पे और साबरमती नदी के पास में थोड़ी देर अपना शाम का ये वक्त बिताते हैं। इतना बढ़िया मौसम और पौधे भी अब बारिश के पानी में नहा के एकदम हरे भरे खिलते हुए दिख रहे हैं। तो क्यों ना चला जाए और थोड़ा सा इस बारिश का आनंद लिया जाए। देखिए सब लोग भाग भाग के आ रहे हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन हम जा रहे हैं अब सामने की तरफ में जहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करी जा सकती है। ये सामने वो जगह है जहाँ पर आपको कुछ सामान खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। तो हम आ गए अंदर की तरफ में और यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी और साथ ही में यहाँ पे आपको गिफ्ट आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जिसमें आपको अलग अलग तरह की डिज़ाइंस या सिंबल्स या सिग्नेचर देखने को मिलेंगे। आप अपने ट्रैवल की इस जर्नी को मेमोरेबल बना सकते हैं, एक याद के रूप में यहाँ से कुछ भी खरीद के ले जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से खरीदी हुई चीज़ एज ए गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं। यहाँ इस बुक स्टॉल के अंदर मुझे महात्मा गांधी से लेके रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू सभी की पुस्तकें देखने को मिली। लेकिन मैं एक ख़ास पुस्तक की तलाश में था जो कि एक दूसरे पहलू को दर्शाती है और वो है हमारे नाथूराम गोडसे। काश उनकी भी किताब यहाँ पे होती तो दोनों पहलू हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं और शाम के 6 बज गए हैं तो यहाँ पे इसको बंद करने का वक्त भी हो गया है। देखिए हम लोग गांधी आश्रम के बाहर
थोड़ा सा बारिश का थमने का इंतज़ार कर रहे थे। साथ में मुझे यहाँ से झुंझुनू से, जयपुर के पास से ही कुछ यहाँ पे BSF डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। और कैसा लगा आपको अहमदाबाद? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया शहर है, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं, बढ़िया। आज अब क्या क्या प्लान है, क्या क्या देखा आप लोगों ने? आश्रम देखा। हाँ, अच्छा। स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के आए? नहीं सर, अब जाएंगे। जाने का प्लान है ना वहाँ पे? वहाँ ज़रूर जाएंगे। बारिश की वजह से रुके डिले हैं। चलता है। कोई बात नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे बारिश का आनंद लीजिए। यहाँ की गर्मी बड़ी ख़राब होती है, उमस में आदमी परेशान हो जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं बारिश में हम और क्या कर सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक इनकी तरफ से भी। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा फिर हम दौड़ते हुए चलते हैं और बारिश थोड़ी सी थम सी गई है, लेकिन हम बिल्कुल इसी तरह से आनंद में बने हुए हैं। देखिए पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है और बारिश जो है बिल्कुल ओस की तरह धीमे धीमे गिर रही है। हम पूर्ण रूप से आनंद में बने हुए आगे हम चलते हैं साबरमती नदी के पास का, कुछ वक्त यहीं पे बैठ के इस संध्या का आनंद लेते हैं। बहुत सारे तोते हैं जो चहचहा रहे हैं और यहाँ पे उन लोगों का घर है और इतनी खूबसूरत की जगह है। देखिए आप बिल्कुल इस जगह का आनंद लेके आनंद में हो जाएंगे। ये है साबरमती नदी और ये नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि नदी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। और बिल्कुल देखिए यहाँ पे बहता हुआ पानी और पूरा ये रिवर फ्रंट बनाया गया है, जहाँ पर आपको सुबह में और शाम में लोग वॉकिंग करते हुए मिलेंगे, साइकिल चलाते हुए मिलेंगे। पास ही में वहाँ पर आपको दूर थोड़ा ब्रिज के पास में बस इसी जगह पे शमशान घाट भी मिलेगा। और यहाँ पे पीछे की तरफ में एक स्कूल है। यहाँ पे हम बाबूजी के साथ में, जो कि यहाँ पे चना जोर गरम दिख रहा है ना। बारिश के अंदर चना जोर गरम खाने का बिल्कुल आनंद ही अलग है। ये यहाँ पर पीछे स्कूल है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हालांकि अभी समर वैकेशन चल रही है और शाम का भी वक्त हो गया, तो बच्चे यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं नंदिनी गेस्ट हाउस। यहाँ पे जितने भी पर्यटक हैं आके रुक सकते हैं और मुझे जहाँ तक पता है ये जगह रुकने के लिए मुफ्त है, लेकिन इसका कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है। अगर मुझे आज पता चला तो मैं बिल्कुल आप लोगों को ये जानकारी दूंगा। यहाँ पर रुकने का आनंद यही है कि आप बिल्कुल यहाँ पे साबरमती नदी के पास में होंगे और यहाँ पर शाम का ये वक्त बिल्कुल आनंद में बिता सकेंगे। साबरमती नदी के पास नीचे इस फुटपाथ पे जाने के लिए आपको कई जगह पे इस तरह से सीढ़ियाँ मिलेंगी, जहाँ से आप नीचे तक जा सकते हैं। अहमदाबाद की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है ये साबरमती रिवर फ्रंट। और मैं आपको बताऊं कि रिवर फ्रंट के ऊपर आपको अहमदाबाद में होने वाले सभी कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चाहे सर्दियों में होने वाला फ्लावर शो हो या काइट फेस्टिवल हो या जितने भी लाइव ऑर्केस्ट्राज आते हैं या सिंगर्स आते हैं जो कि लाइव प्रोग्राम करते हैं, आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अहमदाबाद का जिस तरह का हिस्सा ये है रिवर फ्रंट का, इसी तरह का गार्डन आपको सामने भी देखने को मिलेगा। आगे एक फ्लावर गार्डन भी बना हुआ है और एक अटल ब्रिज भी बनाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसका एक छोटा वीडियो मैंने अलग से बना के डाला हुआ है। रिवर फ्रंट का ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं RTO सर्कल के पास में शाहीबाग ब्रिज। इस ब्रिज से ये रिवर फ्रंट का ख़ास हिस्सा शुरू होता है और सबसे पहले आपको यहाँ गांधी आश्रम देखने को मिलता है। उसके बाद में हम पहुँचेंगे लाल दरवाज़ा, जो कि इस छोर का लगभग आखिरी हिस्सा होगा। उसके बाद में 2 से 3 किलोमीटर के पैच के ऊपर एक NID इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर ये रिवर फ्रंट जो है अटल ब्रिज क्रॉस करने के बाद में ख़त्म हो जाता है। और बहुत ही खूबसूरत ये पूरा अहमदाबाद का सेंटर एरिया, जहाँ पर आप शाम का अपना वक्त और सुबह का जॉगिंग का टाइम बिता सकते हैं। तो चलिए अब गांधी आश्रम से आगे बढ़ने का वक्त आ गया और अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं लाल दरवाजे की। गांधी आश्रम के बाहर आपको बस भी मिलेगी और शेयरिंग ऑटो भी, और अगर आप ओला उबर या यहाँ से ऑटो भी करना चाहते हैं तो आपको
ट्रांसपोर्टेशन की वो सर्विस तो मिलेगी। अहमदाबाद के अंदर मैंने डबल डेकर बस देखी है। अहमदाबाद की डबल डेकर बस में मैं बहुत वक्त बाद बैठ रहा हूँ। ये शायद दोबारा चालू हुई है ना? ये तो ये वाली टेक्नोलॉजी वाली तो अभी चालू ये टेक्नोलॉजी भी चालू हो गया है। तो चलिए अहमदाबाद में आते ही हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ है डबल डेकर बस लेके ना। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा लाल दरवाज़ा, और लाल दरवाजे में हम जाके जाएंगे खाऊ गली में, जहाँ पे हम खा खा के अपने पेट को भरेंगे। आप लोग भी खाते हैं ना? मानिक चौक ना? मानिक चौक ठीक है। तो देखिए सब लोग खाऊ गली में जा रहे हैं। आप लोग भी नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हो? मेरे को लेके चलो यार, तुम्हारी सेहत तो लग रही है, बस खाने वाले हो। चलो फिर। तो देखिए हम आ गए बस के अंदर ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे वाइपर नहीं लगे हुए हैं तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी हम आनंद लेते हैं यहाँ से। देखिए इस तरह से सीढ़ियों से हम ऊपर आए हैं, और ये है डबल डेकर बस का पूरा मज़ा। हम बैठे हुए हैं एसी बस के अंदर, और अंदर इस ठंडक का आनंद ले रहे हैं। बाहर की तरफ में ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है, और शाम का ही वक्त हो गया। आप देख रहे होंगे गाड़ियों की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। सामने हम पतंग होटल के पास पहुंचने वाले हैं। ये जो पतंग होटल आप देख रहे हैं, ओह अभी मुझे पता चला कि वो जो पतंग होटल मैं आपको बता रहा हूँ, पतंग होटल नहीं, पानी की टंकी है। मेरे को अभी गुड़िया ने बताया। धृति नाम है ना आपका? धृति ने मुझे अभी बताया। थैंक यू धृति। तो क्योंकि मैं नीचे टिकट ले रहा था और ऊपर आने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, तो मुझे लगा कि शायद मैं लाल दरवाजे पहुँच गया हूँ, लेकिन नहीं, अभी हमें पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अंदर इसी बस में बैठना और अंदर ठंडक का एहसास, और बाहर ये फॉग जैसा मौसम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं स्विट्ज़रलैंड में कहीं पे आ गया हूँ। आप देखिए बस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बस में कैमरा भी लगे हैं, ऊपर नो स्मोकिंग का बोर्ड भी लगा है, और बाहर का एक खूबसूरत व्यू। डबल डेकर बस के मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए जो कभी मैंने मुंबई में बिताए थे। हम लोग एक फैमिली ट्रिप पे थे, और जब हम मुंबई पहुँचे तो डबल डेकर बस मेरे सामने आई, और दौड़ के मैं उस बस में चढ़ गया पीछे की तरफ से। और तभी नीचे से पापा की और दादाजी की आवाज़ आई कि हमें उस बस में नहीं जाना है, हमें दूसरी बस पकड़नी है। वो मुझे पकड़ने के लिए बस के अंदर दौड़े, और मैं आगे के दरवाजे से नीचे उतर गया। मेरे दादाजी और मेरे पापा बस के अंदर थोड़ी दूर आगे तक गए, और उन्हें पता चला कि मैं बस से नीचे उतर चुका हूँ, और मैं तो वापस वहीं पे बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में नीचे खड़ा हूँ। तो वो लोग वापस नीचे आए, और फिर मुझे थोड़ा सा डांट वाट लगा है। लेकिन आज भी वो शैतानी और आज भी वो बचपना मुझ में वैसे ही बरकरार है, और आज भी मैं डबल डेकर बस में बैठ के उतना ही आनंद ले रहा हूँ जितना उस वक्त में लिया करता था। तो आपके जीवन को आनंद में बनाए रखिए, इसी तरह से अपने बचपने को अपने अंदर जगाए रखिए, और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते जाइए। हम लोग जा रहे हैं अभी ये आश्रम रोड के ऊपर, और ये जो आश्रम रोड है एक वक्त में अहमदाबाद की बहुत ही मशहूर रोड थी। इसी के ऊपर सारे थिएटर हुआ करते थे, और लोग यहीं पे घूमने और शॉपिंग करने आया करते थे। हालांकि आज इस रोड की इतनी कीमत नहीं रह गई है, लोग यहाँ से शिफ्ट होकर SG हाईवे पे चले गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं लाल दरवाजे। अरे बिल्कुल, थैंक यू। यहाँ डबल डेकर बस से हम नीचे उतर के अब लाल दरवाजे पे घूमने वाले हैं, और बारिश बिल्कुल थम चुकी है। तो ये है लाल दरवाजा का वो हिस्सा जहाँ पर यहाँ का मुख्य बस अड्डा है, कालूपुर रेलवे स्टेशन, और उसके बाद में ये लाल दरवाज़ा, जहाँ से आपको अहमदाबाद की किसी भी एरिया में जाना हो तो यहाँ से बस मिलेगी। ये अहमदाबाद का सेंटर पॉइंट आप बोल सकते हैं। लाल दरवाज़ा अहमदाबाद के दिल की धड़कन की तरह है। लाल दरवाज़े में आपको संडे बाज़ार भी देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी जगह घूम के आ सकते हैं, जिसमें एक स्थान है सिद्दी सैयद की मॉस्क्यू, जिस पे आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करी हुई दिखाई देगी। पास ही में यहाँ पे भद्रकाली का मंदिर भी है, जहाँ पर हम जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अहमदाबाद की लाल दरवाज़ा के आसपास की पुरानी गलियाँ घूम घूम के दिखाता हूँ, और शायद यहाँ पे हमें पुराने घर भी देखने को मिले। यहाँ पर MF हुसैन आए थे, और उन्होंने एक पेंटिंग गिफ्ट करी थी इस चाय वाले को। तो चलो मैं आपको अहमदाबाद की सैर कराता हूँ एक 2 व्हीलर के ऊपर, और यहाँ की गलियाँ आपको दिखाता हूँ। हम घूम रहे हैं अहमदाबाद के लाल दरवाजा के पास में उन गलियों में जो कि अपने वक्त में, अपने दौर में बहुत ही खूबसूरत रही थी। यहाँ पर कभी शेयर बाज़ार चला करता था, तो कभी यहाँ पर वो प्रेस जिनके दम पे आज़ादी के अखबार छपा करते थे।
मैं आपको अहमदाबाद के लाल दरवाजे के पास वो दरवाजे दिखाने ले जा रहा हूँ जो कि अहमदाबाद को एक किले के रूप में कवर करते थे। जब यहाँ पे राजा रहा करते थे तो यहाँ पर हमें राजस्थान जैसे पहाड़ तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन किले की दीवारें और किले के बाहर के जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो बिल्कुल आज भी उसी तरह से बने हुए हैं। तो चलिए हम घूमते घूमते देखते हैं वो पुराने घर और वो पुरानी इमारतें जो कि आज भी इन पुरानी गलियों में बड़ी खूबसूरत प्रतीत होती हैं। मेरे सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है और कभी यहाँ पे किले की दीवार हुआ करती थी और ये दिल्ली दरवाज़ा नॉर्थ डायरेक्शन से किले के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार हुआ करता था। यहाँ से हम सीधा सामने की तरफ थोड़ा शाही बाग तक घूम के आएंगे जहाँ पर हमें नमस्ते सर्किल भी देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे एक जैन मंदिर भी है। कभी वक्त मिला तो हम आपको यहाँ पर भी लेके आएंगे और इस पुराने मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। अभी शाम के 7 बजे हैं और हमारे पास में अभी काफ़ी वक्त है मानिक चौक के बाज़ार खुलने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा शाही बाग की ये सड़कें और शाही बाग का ये पुराना इलाका दिखाया जाए। जल्दी हम वापस चलते हैं लाल दरवाजे की तरफ और रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात के 9 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मानिक चौक के इस बाज़ार में। दिन के वक्त में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और पैरों को रखने के लिए भी जगह नहीं होती, लेकिन रात के वक्त में आप देखेंगे कि लाल दरवाज़ा और आजू बाजू का सारा इलाका शाम होते होते खाली होना शुरू हो जाएगा और रात होते होते आपको यहाँ पे सन्नाटा पसरा मिलेगा। लेकिन मानिक चौक का ये इलाका जहाँ पर दिन से अधिक रात में भीड़ होनी शुरू हो जाती है और सब लोग ये फूड खाने के लिए काफी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मानिक चौक के अंदर। रात के 9:20 हुए हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे लाजवाब आइटम्स आपको खाने को मिलेंगे। इधर सर और देखिए गांधी जी यहीं पे लेते थे। तो देखिए यहाँ पे मोए मोए करने के लिए हमको बता दिया है। मोए मोए जामुन शॉट को भी बता दें। अच्छा, इनका भी जामुन शॉट है। देखिए ये मुझे वीडियो बनाने नहीं देंगे, ये लोग अपना शॉट्स पहले बता देंगे। लेकिन ये बताऊँ कि 8:30 बजे ये मार्केट ओपन हो जाता है और रात में 1:30 बजे तक ये खुला रहता है। साथ ही में मटका कुल्फी रबड़ी, मटका कुल्फी और रबड़ी मटका फेमस है। अरे बिल्कुल, आप खिलाओगे मुझे? हाँ, अरे जरूर खिलाएंगे आपको रबड़ी वाली कुल्फी। और अच्छा नहीं लगेगा हम आपसे बिल भी नहीं लेंगे। अरे बिल्कुल, यहाँ का फेमस है मटका कुल्फी और रबड़ी कुल्फी। बिल्कुल, जरा चेक करते हैं। साहब धन्यवाद साहब। चलो कुछ खाना खा लीजिए फिर आइए। पहले बता देता हूँ थोड़ा, फिर आता हूँ। और ये मार्केट रात में 1:30 बजे तक खुला रहता है। नवरात्र के अंदर ये रात में 3 बजे तक खुला रहता है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई आ सकता है, बिल्कुल सेफ़ जगह है। आप लेडीज़ भी यहाँ पे रात्रि में अकेले आ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस पूरे मार्केट की एक ख़ास बात ये है कि ये पूरा मार्केट जो है ज्वेलर्स मार्केट है। शाम को 6 बजे या 6:30 बजे तक ज्वेलर्स अपना मार्केट को क्रॉस करके चले जाते हैं और इसी जगह पे फिर ये पूरा फूड का मार्केट रात्रि में लग जाता है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है। यहाँ पे अहमदाबाद का स्पेशल गोला जो कि इस तरह से मशीन में बनाया जाता है। साथ में आपको इस तरह की वैरायटी ऑफ सौंफ वगैरह खाने को मिल जाएंगी। और ये यहाँ पे सैंडविच और पिज़्ज़ा बनते हुए ये बिल्कुल अलग अंदाज में। यहाँ पे एक ही आइटम की आपको इतनी अधिक वैरायटी मिलेंगी कि आपको चूज़ करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे सैंडविच की भी इतनी वैरायटी है। चीज़ सैंडविच, बटर सैंडविच, हरा धनिया सैंडविच, चॉकलेट सैंडविच। ये सामने आप देख रहे हैं वड़ा पाव। जैसे मुंबई का वड़ा पाव जो है सूखा होता है, लेकिन अहमदाबाद का ये वड़ा पाव बिल्कुल बटर में और तेल में तैयार होता है। आप जिसमें खाना चाहें उस चीज़ में आप ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतनी अधिक चेयर लगाई है छोटी सी जगह पे। शिमला मिर्च यहाँ पे काटी जा रही है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे तैयार करा जाता है। यहाँ की पाव भाजी भी बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ पर ये लोग ऊपर शीट भी लगा देते हैं, तो किसी भी तो ये अहमदाबाद की खाऊ गली, और इस खाऊ गली के अंदर आप खा खा के मोटे ताज़ा हो जाएंगे। बिल्कुल आपको मज़ा आएगा। और देखिए यहाँ पे आने का सबसे बढ़िया मज़ा ये है कि यहाँ पे इस तरह से बड़े प्यार से आपको बुलाया जाता है कि यहाँ के जामुन शॉट आपको यहाँ पर ये पनीर स्टिक तैयार होते हुए। तो यहाँ पीछे के मार्केट में हमने देखा कि यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिलेगा, साथ में सैंडविच मिलेगा। उसी तरह से आपको जब इस तरफ में आएंगे तो आपको यहाँ पे डोसा वगैरह साउथ इंडियन डिशेस मिलेंगी। और यहाँ पर साथ में अभी सब्जी मार्केट भी लगा हुआ है, तो अगर आपको घर पहुँचने में देर हो रही है तो आप यहाँ से सब्जी ज़रूर पे ले जा सकते हैं। साथ में यहाँ पे ताज़ा ताज़ा फाफड़े, जलेबी वगैरह आपको मिल जाएंगे। सामने जो देख रहे हैं ये है अहमदाबाद का वो दलाल स्ट्रीट जहाँ पे कभी शेरों के सट्टेबाज बैठा करते थे। यहाँ का दलाल स्ट्रीट तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मर्ज हो गया, लेकिन आज भी आपको इन गलियों में वो रौनक देखने को मिलेगी। चलिए काका के हाथ की यहाँ पे एक कुल्फी खाई जाए और कुल्फी का स्वाद कैसा है वो भी बताएं। अबे तुम्हारे कुल्फी खावानी छे फाटला कुल्फी, रबड़ी कुल्फी, फालूदा कुल्फी छे। हम आ गए बस्तीराम कुल्फी पे, और यहाँ की जो कुल्फी है बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ज़रूर यहाँ पे आके टेस्ट करिए। मेरे साथ में यहाँ के ऑनर हैं और मेरा नाम जय भाई हैं। और जय भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। भाई साहब द बेस्ट कुल्फी रबड़ी कुल्फी मेरा यहाँ का। हाँ यहाँ का उसमें क्रीम और कुल्फी और कुछ भी नहीं है, नो स्टेबलाइजर नथिंग, बस वही जानना है। बेस्ट कुल्फी। ठीक है, थैंक पहला यू। स्पून खाना अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं सबको भी माफ कर दूंगा। अरे शुक्रिया। तो चलिए इसका स्वाद लेते हैं और बिल्कुल आनंद में बने रहते हैं। देखिए ऐसे तो आबू के अंदर जो है वो रबड़ी मिलती है और बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होगा। इसके अंदर देसी आइसक्रीम है और ऊपर से पूरा रबड़ी डाला हुआ है और उसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। तो आप यहाँ पे आके कुछ भी खाएं, खाने के बाद में ये रबड़ी कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा। मैं आपको फिर से एक बार ये बस्ती शॉप दिखा देता हूँ ताकि आप भूलें ना कि आपको आना कहाँ पे है। ये है वो आइटम जो मैंने यहाँ पे खाया, लेकिन उसी की कितनी वैरायटी है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 21 फ्लेवर्स मिलेंगे। हाँ जी, इसमें मेरा प्लेन मलाई कुल्फी बहुत अच्छा आता है। हाँ, या तो फिर मिक्स खाइए। मिक्स खाइए। ये सीजन का भी अल्फांसो विद रबड़ी बहुत अच्छा आता है। अरे वाह, आपने प्लेन मलाई रबड़ी खाया? आपने दूसरा अल्फांसो रबड़ी बहुत अच्छा आता है। तो ये बस्तीराम की कुल्फी। तो ये था अहमदाबाद का 600 साल पुराना इलाका, जिसके अंदर से अब हम गुजर रहे हैं रात के 10 बजे। आप देखेंगे कि बाहर की गलियां बिल्कुल शांत होते जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आपको सड़कों पे अभी भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ये सभी लोग जा रहे हैं मानिक चौक। और ये है वो दूसरा दरवाज़ा जो कि किले का एक मुख्य द्वार हुआ करता था। इसी के अंदर से हम बिल्कुल सामने भद्रकाली मंदिर
माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे आप ये जो बड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये यहाँ का सबसे पुराना थिएटर है जिसे तोड़ के वापस रिनोवेट करा गया है और आज भी यहाँ पे लाइव शोज होते हैं। तो माणिक चौक से तकरीबन आधा किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक की दूरी तय करके हम यहाँ पे आ गए हैं और हम पहुँच गए हैं रात्रि में भद्रकाली मंदिर, जो कि अहमदाबाद का सबसे पुराना मंदिर है। अहमदाबाद में कोई भी आता है तो सबसे पहले भद्रकाली मंदिर में आके दर्शन करता है। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ भद्रकाली मंदिर के। ये मंदिर का छोटा सा परिसर और हम बिल्कुल गर्भगृह में मैया के दर्शन कर। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। हमें यहाँ से जानकारी मिली कि जब अहमदाबाद का नाम कर्णावती हुआ करता था, तभी से नगर देवी माँ भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद के लोगों का संरक्षक बना हुआ है। तब ये मंदिर माणिक चौक पर हुआ करता था। आतताइयों की विध्वंसकारी गतिविधियों के कारण मंदिर को काफी हानि हुई। 14वीं शताब्दी में अहमद शाह ने अहमदाबाद को बसाया। तब उन्होंने अपने किले के बाहर अपने राजपुरोहितों की इच्छा अनुसार मंदिर की स्थापना करवाई और कुछ इस तरह से मंदिर की स्थापना कराई कि माता की दृष्टि संपूर्ण नगर पर हो। आज भी ये मंदिर उन राजपुरोहितों के वंशजों द्वारा उनकी ही देखरेख में रखा जाता है। अहमदाबाद के मंदिर का मुख्य आकर्षण मां काली की प्रतिदिन बदलने वाली सवारियां, जैसे शेर, हाथी, नंदी, कमल की सवारियां हैं। नगर का व्यापारी वर्ग मां के चरणों में कमल पुष्प अर्पित कर अपने नए कार्य का प्रारंभ करता है। भद्रकाली मंदिर के पास में ही आपको यहाँ पे किला देखने को मिलेगा, जो कि राजा का किला था और ये कर्णावती के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पर ये हमें बताया कि ये माताजी का हाथ का निशान है, पूरा पंजा। रात्रि में अब हम वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और आप देखेंगे सामने ही जो है MG हाउस का भी मैं आपको फिर से यहाँ पे लेके आऊँगा और इस रेस्टोरेंट का हेरिटेज लुक दिखाऊंगा। ये वही मॉस्क्यू जिसके पास से हम गुजर रहे हैं और अब हम पहुँचेंगे रिवर फ्रंट के ऊपर और लाल दरवाजे से रिवर फ्रंट के साथ साथ में हम वापस नॉर्थ डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये कैम्बे होटल, यहाँ पे अहमदाबाद के सबसे पुराने होटल आपको देखने को मिलेंगे। रिवर फ्रंट के दोनों तरफ में आपको इस तरह की खूबसूरत सड़कें और उन पे लगाए गए ये पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। रिवर फ्रंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया और यहाँ पे इसे संजो के रखा गया है। आपको मैं बता दूं कि रिवर फ्रंट की इन सड़कों पर आपको सिर्फ पर्सनल व्हीकल ही चलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो कि पर्सनल गाड़ी हैं वही आपको चलते हुए देखने को मिलेंगी। ऑटो, बसेस और किसी भी तरह के भारी वाहन आपको यहाँ पर चलते हुए नहीं मिलेंगे। शाम के वक्त में हम साबरमती के वेस्ट तट के ऊपर थे और अब लाल दरवाजा पे आने के बाद में हम ईस्ट साइड से साबरमती नदी के साथ साथ में नॉर्थ डायरेक्शन में वापस लौटते हुए आप देखेंगे कि ईस्ट और वेस्ट दोनों ही साइड में नदी के बहुत ही खूबसूरत ये सड़कें बनाई गई हैं। सामने की तरफ में आपको पूरा शहर चमचमाता और जगमगाता हुआ दिखाई देगा। ब्रिज के ऊपर से आते जाते वाहन और साथ में
कुछ स्थानों से ट्रेन भी जाते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि अहमदाबाद का शहर रात में सोता नहीं, जाग जाता है और लगभग 2 बजे तक ये शहर इसी तरह से जगा रहता है। अहमदाबाद शहर घूमने के लिए बहुत ही सुरक्षित है। आप यहाँ पर पुरुष हो या स्त्री रात्रि में अकेले, बेफिक्र और बिना किसी डर के, भय के आराम से अकेले घूम सकते हैं। रिवर फ्रंट के दोनों तरफ बनी ये सड़कें, इन पे आपको पर्सनल और प्राइवेट व्हीकल ही चलते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ओला और उबर कैब भी आपको चलते हुए दिखाई देंगी, लेकिन ऑटो और बसेस और भारी वाहन इस सड़क मार्ग पे प्रतिबंधित हैं। अहमदाबादियों को खाने का बहुत शौक है और रात्रि में ये खाना खाने के बाद में बाहर घूमने ज़रूर निकलते हैं। ये चाहे आइसक्रीम खाने को निकलें या फिर यूं ही किसी स्थान पे दोस्तों को मिलने के लिए बैठें, या तो फिर ये बर्फ़ का गोला या सोडा पीने के लिए अवश्य बाहर निकलेंगे। साबरमती रिवर फ्रंट से अब हम बाहर मुख्य सड़क की तरफ निकल रहे हैं और यहाँ से हम एयरपोर्ट के पास से गुजरते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे घर की तरफ पहुँचेंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लाइटिंग करी गई है और ये लाइटिंग आपको 365 दिन देखने को मिलेगी। अवश्य ही आपको कुछ खास दिनों पे लाइटिंग और अधिक देखने को मिलेगी। वो खास दिन होंगे नवरात्रा के वो 9 दिन, साथ ही में यहाँ पे और फेस्टिवल्स या किसी तरह की रैली जब भी होती है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब भी अहमदाबाद आते हैं, तो ये शहर और अधिक जगमगा उठता है। शाहीबाग एरिया को पार करने के बाद में अपनी अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको ये मिलिट्री का टैंक भी रखा हुआ दिखाई देगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट इस सर्किल से आधा किलोमीटर की दूरी से ही प्रारंभ हो जाता है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर होटल उम्मीद देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पुराना यहाँ का होटल है। यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर से हम साबरमती नदी को क्रॉस करने वाले हैं। आप देखेंगे कि अहमदाबाद की सड़कों को न कि सिर्फ लाइट के तौर पे सजाया गया है, साथ ही में यहाँ पर प्लांटेशन वर्क भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से करा गया है। आप देखिए कि यहाँ पर बोर्डिंग एंड होर्डिंग्स को हटा के बड़ी बड़ी ये टीवी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं। जल्दी आपको यहाँ पर खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अधिक जानकारी के लिए भी आप
कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि अहमदाबाद के कुछ और बेहतरीन चीज़ें भी आपके साथ में जल्द ही साझा करूँ। बने रहिए मेरे साथ, मेरे ही इस चैनल पे कूल मैडी। नर्मदे हर।